स्वागत है हमारे चैनल स्टेप अप गेमिंग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे बना सकते हैं एक अल्टीमेट वीट फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये जो आज का वीट फार्म होने वाला है पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होने वाला है। इसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, मतलब बना के उगाने के दो तरीके हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आपको फुली ऑटोमेटिक चाहिए तो आप उसके अंदर विलेजर्स रख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी मजदूरी खुद भी करनी है तो आप जो वीट खुद ब खुद निकल तो जाएगी पर उगानी फिर आपको खुद ही पड़ेगी। सो ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो इस वीट फार्म को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। आपको डिस्पेंसर्स चाहिए कुछ, मतलब वो आपके ब्रेथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ब्रेथ होगी, उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंसर्स डिपेंड करते हैं। एक रेडस्टोन टॉर्च चाहिए, मैंने 64 लिए हैं। और काफ़ी सारी वाटर बकेट भी चाहिए। और ये चाहिए रेडस्टोन, डस्ट और बिल्डिंग ब्लॉक्स और डर्ट। तो बिल्डिंग ब्लॉक तो आप कोई भी ले सकते हैं, कॉबलस्टोन वगैरह कुछ भी। सो चलिए शुरू हो। सबसे पहले मैं आपको एक आज का फन फैक्ट बता देता हूँ कि अगर आप जो पानी है उसको, जैसे मैंने यहाँ पे पानी डाला, सो जो पानी होता है, जैसे ये देखिए यहाँ से डाला था मैंने 1 2 3 1। ओहो, मैं आपको बस ये बता देता हूँ 7 ब्लॉक्स तक जो होता है वो पानी वो ट्रैवल करता है अपने नॉर्मल वर्ल्ड में। और जैसे आपको पता ही होगा नेदर में तो वो जो ट्रैवल ही नहीं करता है, वो उसको आप डालते हो तो वो सूख जाता है। सो इस एक खाली पानी की बकेट भी ले लेते हैं। ओके, मैं क्रिएटिव में हूँ तो फिर बार बार ऐसे करना ना। हाँ चलो, पानी हो चुका है खत्म। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या है वो बात। सो यहाँ पे अगर आपने पानी डाला, और ये क्या हुआ, ये कोई ग्लिच हो गया मेरे ख्याल से। हाँ ये देखिए 1 2 3, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो होता है पानी 7 ब्लॉक्स तक आगे जाता है। तो ये आज की वीडियो में काफ़ी हमारे यूज होने वाला है ये 7 ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले मैं बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करता हूँ इसको बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ आसपास टॉर्च लगा लेता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी ना आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इस टॉर्च को तोड़ देता हूँ। आपको मतलब ये आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जो डिस्पेंसर्स होते हैं वो आपकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। और ये जो आपकी हाइट होगी ना वीट फार्म की, वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। क्योंकि हर एक 7 ब्लॉक्स के बाद ना आपको जो होता है ना वीट फार्म, उसको एक डाउन लेवल देखना पड़ेगा। चलिए मैं इतना ऊपर, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इतना ऊपर, ठीक है चलो इतना ऊपर बस, इससे ज़्यादा हम ऊपर नहीं करने वाले इसको। मैं जो है 5 का बना लेता हूँ, 5 लेंथ का। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। पीछे भी एक एक बढ़ा देते हैं। इसको तोड़ देता हूँ। ओहो शेट, इसको एक एक पीछे भी लगाना है, फिर इसको तोड़ेंगे। और ये गलत लग गया ब्लॉक। यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्पेंसर्स लगेंगे। डिस्पेंसर का जो काम है वो बाद में करेंगे। अब मैं लेके आता हूँ डर्ट अपनी। ओहो, किधर गई अपनी चेस्ट, वो बड़ी अपनी चेस्ट। इधर से अब डर्ट और डिस्पेंसर से ले जाते हैं। चलिए अब इसको लेके जाते हैं। इसको लगाना है हमने यहाँ पे डर्ट को। ये जो है नॉर्मल डर्ट है, कोई दूसरी डर्ट नहीं है। बाद में यहाँ पे ग्रीन सी हो जाएगी। 1 2 3 हो चुके हैं। अभी इसको 7 ब्लॉक तक एक्सटेंड कर देता हूँ। 3 4 5 6 7, ये 7 हो चुका है। चलिए बाकी के भी एक्सटेंड कर देते हैं। आप इसको जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको एक होया भी चाहिए होगा, वो मैं लेके आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको जो है यहाँ पे जो है डिस्पेंसर्स लगाने होंगे। इस डॉट की तरफ फेस करने चाहिए इस डिस्पेंसर।
और इसके पीछे आपको एक रेडस्टोन का कनेक्शन करना होगा। सो यहाँ पे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा देंगे। यहाँ पे एक लीवर लगा देंगे ना, वो मैंने रेडस्टोन टॉर्च गलती से ले आया था। सो यहाँ पे आप एक लीवर लगा सकते हैं। तो अभी आपने देखा, और अब मैं आपको एक थोड़ी सी दिखा भी देता हूँ। पहले जैसे अब मैं सारा का सारा सामान निकाल लेता हूँ। चलिए, ये रेडस्टोन टॉर्च की ज़रूरत नहीं है, आप लीवर भी लेके आ सकते हैं या बटन से भी काम चल जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने लगाया यहाँ पे, इसको मैं बाद में लगाता हूँ। ये जो है, इसके अंदर हमने डाल दिया एक वाटर बकेट, और यहाँ पे हमने डाला ये। सो ये आप देखेंगे, मतलब जब ये साइड से बंद हो जाएगा और सारी साइड से निकलेगा ना, तो ये खुद ब खुद सीधा चले जाएगा, कोई बात नहीं। सो जैसे मैंने इस रेडस्टोन के कनेक्शन को तोड़ूंगा तो कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। इसके लिए आपको एक लीवर चाहिए होगा। सो ये देखा आपने, मतलब मैं फिर से यहाँ पे पावर डालूंगा, इसको उठा के फिर से पावर डालूंगा तो ये वापस ले लेगा। सो इसके लिए मैं आपको बार बार इसके लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। सो आप एक लीवर लेके रख लेना अपने पास। वो मैं क्या लिख रहा हूँ, आप एक लीवर लेके रख सकते हैं अपने पास, तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है, अब मैं यहाँ पे डालूंगा, और ये देखिए ये हो गया। और इसको जैसे मैंने बंद किया, इसको मतलब पावर देनी पड़ेगी, पर लीवर से आपको काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब वापस खींच लेगा। सो सबसे पहले मैं साइड से यहाँ पे वॉल्स बना लेता हूँ। यहाँ से वॉल्स बना लेते हैं। चलिए जल्दी से बना लेते हैं वॉल्स। इधर को भी बना लेते हैं। अब वॉल्स बनने के बाद आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, मेरे ख्याल से आपको जो है सारे डिस्पेंसर्स में पानी डालना होगा, फिर ही वो आगे की तरफ जाएगा। 2 मिनट। हाँ, ये देखिए जो है यहाँ तक 7 ब्लॉक्स तक गया। सो मैंने एक ब्लॉक जो है कम लगा दिया था, सो यहाँ पे कर देते हैं। और ऐसे ही आपको हर एक डिस्पेंसर में जो है वो भरनी होगी। तो यहाँ पे सारी टॉर्च जो है सारी बंद हो गई। चलिए मैं काफी सारी वाटर बकेट लेके आता हूँ। एक ही वाटर बकेट चाहिए, हम इनफाइनाइट वाटर सोर्स नहीं। 2 मिनट। वाटर बकेट चाहिए क्योंकि हम जो है सर्वाइवल में है, क्रिएटिव में नहीं है। मतलब क्रिएटिव में है, सर्वाइवल में नहीं है। सो इसलिए इसको भी यहाँ पे उठा लेते हैं। हमारे डिस्पेंसर 5 हैं, एक वाटर बकेट और चाहिए। जल्दी से ये भी एक निकाल लेते हैं। और ये देखिए, तो जैसे ही पहले मैं सारी वाटर बकेट्स डाल देता हूँ सभी के सभी डिस्पेंसरों में, और जैसे ही जो वाटर बकेट है सभी के सभी डिस्पेंसरों में चले जाएगी और इसको ऑन किया जाएगा तो ये हो जाएगी। सो अभी इसको पहले बंद करके एक बार फिर से ऑन करेंगे। अरे हुआ नहीं, 2 मिनट गाइस, ये क्या हो रहा है? 2 मिनट गाइस, एक प्रॉब्लम सी हो गई है। ओहो, वो एम्प्टी वाटर बकेट ही रह गई। मेरे पास एक और एक्स्ट्रा वाटर बकेट है, तो इसको इस डिस्पेंसर के अंदर डाल देते हैं। सो ये अभी ऑफ हो चुका है। सो जैसे ही आप इसको सभी के सभी से कनेक्ट कर दोगे और जब भी आप इसको चलाओगे, ये क्या हो गया? चल तो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से हर एक के लिए एक सेपरेट लगाना पड़ेगा। हाँ जी गाइस, हर एक के लिए जो है हमें एक सेपरेट लगाना पड़ेगा।
चलिए लगाते हैं, कोई बात नहीं। तो लीवर बनाना मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। लीवर जो है वो आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए इधर इसको, तो अभी भी अच्छी तरह कनेक्ट तो नहीं हुए, वो तो पता लग ही रहा है, बट आई कांट अंडरस्टैंड कि क्यों ये इसके साथ डिस्पेंसर्स के साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे। चेक करते हैं एक बारी। चला, कोई भी नहीं वाटर। 2 मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा ठीक करके आता हूँ। सो आई विल बी गाइज राइट बैक नाउ। चलो मैं इसको 2 मिनट ठीक करके आता हूँ, इस ग्लिच को फाइंड आउट करके, और अभी आपको आके बताता हूँ। सो गाइज मैंने जो है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है। सो वो ना रेडस्टोन ना पॉकेट एडिशन का मेरे ख्याल से कोई ग्लिच आ गया, नहीं तो वैसे जो है वो डिस्पेंसर के साथ कनेक्ट हो जाता है, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। सो अभी जो मैंने इसके ऊपर से रेडस्टोन निकलवा दिया है, तो मैं अभी आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। सो इससे आपको करना कुछ नहीं है, जो पीछे वाले जो आपको थे ब्लॉक्स उनको सबको तोड़ देना है, क्राउच करना है। मैं शीट 2 मिनट निकाल लेता हूँ। हाँ जी, ऐसे आपको क्राउच करना है और रेडस्टोन पकड़ के सबके ऊपर धम 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 करके लगा देना ऐसे। और एक साइड पे ना यहाँ पे कोई लीवर लगा देना, या बटन या रेडस्टोन टॉर्च। मैं तो लीवर रिकमेंड करूंगा, या बटन भी आप लगा सकते हैं। वो रेडस्टोन टॉर्च मत लगाना, बार बार आपको तोड़ के लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इसको, ओहो मैंने क्राउच किया। सो यहाँ पे से करंट गया और वो चला गया, और अभी इसको बंद करके फिर से ऑन करेंगे। सो ये सारा खींच लेगा। सो अभी आपने देखा थोड़ा सा पानी नीचे भी नहीं गिरा, नहीं तो नीचे गिरता तो सारी टॉर्चेस जो थी वो टूट जानी थी। चलिए अच्छी बात है। अब इसकी ऐसी 2-3 लेयर बना देते हैं जब तक ये नीचे नहीं आता। सो यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे लगा देनी है डॉट। सो ऐसे मैंने ऐसे पहले 7 लेयर्स की डॉट लगा दे, 8 की लगानी है, क्योंकि जो फर्स्ट हो इस पे मेरे ख्याल से, हाँ इस पे 7 की लगानी है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7। सो गाइज आपको जो फर्स्ट वाली है उसमें जो है 8 लगानी है, और बाकियों में लगानी है 7, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर होगी ना वहाँ से जब वहाँ से चलेगा तो जो उसका फर्स्ट ब्लॉक होगा उसको वो कंसिडर नहीं करते। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, इसको करते ऑन, और ये इधर गया। ओहो नहीं नहीं, ठीक था, क्योंकि हमें नीचे भी लेके जाना था। 2 मिनट, मुझे पता है गलती हो रही है भाई, गलती भी तो भाई इंसान से ही होती है। सो कोई बात नहीं, मैं ये सीख के नहीं आया था, सीख के आया होता तो अच्छी तरह बना देना था। कोई बात नहीं, अगली बारी हम फिर से जब अगर कभी ऐसा फार्म बनाएंगे तो इसको बिल्कुल सीख के आएंगे। सो इसको ठीक करते हैं पहले। सो पहले इसके यहाँ तक आगे तक लगा देते हैं। चलिए चलिए चलिए, हाँ, और ये बिल्कुल सीधा हो चुका, भीतर भी लगा देते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो लग चुका है। और क्या हुआ भाई, तुम आगे नहीं आ रहे, शर्माओ मत, आगे जाओ। सो इसको हमने चलाया यहाँ से, और ये सारे के सारे चले गया आगे। और अब जो ये वाला ब्लॉक भी है इसको भी तोड़ेंगे, सो वो अच्छी तरह चल पड़ेगा। इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। अब बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, आपको एक लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। सो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से एक ही और लेयर आएगी। सो पहले इसको तोड़ेंगे, ये वाली लेयर को, और इसके नीचे ये 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 और ये, और फिर आगे ऐसे लास्ट टाइम के जैसे डॉट लगा देंगे, और 3 4 5 6
7। तो यहाँ पे भी 7 हो चुका है। सो ये मैंने यहाँ पे इसलिए 7 किया क्योंकि इसके आगे तो और कुछ चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप इसको आगे यहाँ पे फेंस भी लगा सकते हैं, या फिर मतलब 2 लेवल की वॉल बना देना ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ जाए। सो यहाँ पे अब इस वॉल को भी एक बारी कंप्लीट कर देंगे, और फिर मैं आपको एक बारी उगा के भी इसको दिखा दूंगा ताकि आपका भी जो शक है वो स्पष्ट हो जाए कि ये अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं। सो नीचे बिल्कुल फ्लैटन था तो इसलिए मैंने ये डबल कर दिया, आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप हॉपर्स बना सकते हैं। हॉपर मैं लेके आना ही भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। हॉपर और चेस्ट चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूँ स्पेलिंग हॉपर के। सो यहाँ से आप हॉपर उठा लेना है और उठा लेनी है चेस्ट। ओहो कम कटा ही नहीं सारा। सो अभी उठा लेते हैं हम चेस्ट। सो आपको नॉर्मल वाली चेस्ट उठानी है, तो हमने उठा लिया नॉर्मल वाली चेस्ट। तो इन दोनों को नीचे रख देते हैं और सबसे पहले यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अंडरग्राउंड भी जाना पड़ेगा, तो उसका भी काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। इधर भी एक स्टेप नीचे और यहाँ पे ये। चलिए ये भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। चलिए ये हो चुका हमारा सारा का सारा जो है कंप्लीट। इसको भी एक एक वॉल उठा देते हैं ताकि मतलब सिमिलैरिटी रहे, डिफरेंस ना आए। सो चलिए हमारा सारा का सारा हो चुका है कंप्लीट। और ऊपर का सिस्टम मैं भी आपको बाद में करके दिखाता हूँ। सो पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो से गया और ये चले चुका थर्ड रो से, और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। नहीं, ये थोड़ी सी एक गलती हो गई है, हमको जो है एक क्या, हाँ इधर जो है एक एक डॉट लगानी थी क्योंकि ये जो है लास्ट लेयर थी, तो इसलिए में एक एक डॉट लगानी थी ताकि आगे मतलब सीधा फ्लो हो गया। अगर आपने वैसे भी बना दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जब आगे वॉल आ जाएगी तो सीधा वो हॉपर्स में ही जाएगा, वो कहीं और जाके नहीं गिर जाएगा, तो उसकी कोई इशू नहीं है। तो अभी आपने देखा है ये बन चुका हमारा वीट फार्म। पहले इसको ऑफ कर देते हैं और अब मैं आपको नीचे का सिस्टम भी दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको जो है अंडरग्राउंड थोड़ा सा जाना पड़ेगा। आप इसको काफी अच्छी हाईटेक मशीन भी बना सकते हैं। आप सॉर्टिंग सिस्टम भी नीचे लगा सकते हैं, उसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा सॉर्टिंग सिस्टम के बारे में कैसे बनाते हैं इसको। सो यहाँ पे हॉपर आएंगे, यहाँ पे भी हॉपर आएंगे, एक दो हॉपर आके फिर इधर से आगे चले जाएंगे। सो इसको मैंने काफी खोद दिया है। ये नहीं चाहिए कि चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पे भी ये लगाओ, यहाँ पे ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। सो हॉपर सारे के सारे जो लगेंगे वो लगेंगे यहाँ बिल्कुल सामने, क्राउच कर लेना आपने। और ये लगा, ओहो ऊपर लग गया। आपने यहाँ पे लगा दिया, एक लगा देते हैं टॉर्च दोनों साइड ताकि रोशनी रहे। सो जो ये है वो यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, नहीं हुआ कनेक्टेड, कोई बात नहीं, इसको जो है बाद में लगाएंगे। 2 मिनट, हाँ कनेक्ट हो गया। 2 मिनट, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा गाइस कि ये जो है कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, अब हुआ कनेक्ट। नीचे जाके चेक करके आते हैं। अरे अरे अरे, हाँ मुझे अब प्रॉब्लम समझ आ गई है।
सो गाइस आपको इधर करना कुछ नहीं है, आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले जो आपको नीचे ऊपर लगा लेना है, फिर उसके बिल्कुल ऊपर लगा देना है, तो वो नीचे वाले के कनेक्ट हो जाएगा। सो नीचे वाले को कनेक्ट कर देना इसके साथ। 2 मिनट, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे चेस्ट बना लेता हूँ। चेस्ट अपनी ये पड़ी है। सो जो जितना भी सामान आएगा वो यहाँ से आएगा और यहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ पे एक लार्ज चेस्ट हमने बना दिया। एक और इस कोने पे बना देते हैं और यहाँ पे हम आराम से आ जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हॉपर्स का सिस्टम। अरे अरे, क्राउच कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्राउच करके आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए ये हो गया, और ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम हॉपर, क्योंकि वो जो है वो फिर दोनों के साथ कनेक्ट नहीं होगा। इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी एक चेस्ट लगा देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस मैं भी एक बार इसको टेस्ट करके जो है वो देखना चाहता हूँ। इसको यहाँ से तोड़ देते हैं और यहाँ से इसके नीचे चलते हैं। एक रास्ता भी हमारा बन जाएगा नीचे जाने का। हम आ चुके हैं अभी नीचे। अरे अरे, हाँ तो ये जो है मेरे ख्याल से दोनों साइड से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक मस्त सी सीढ़ी बना देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अभी जो है मैं कुछ यहाँ से जैसे ये वाला बकेट फेंक के देखता हूँ एक, और उधर से जाके मैं लीवर दबा के आता हूँ। तो यहाँ पे काफी सारी रोशनी कर देते हैं, ताकि जो मॉब्स हैं वो स्पॉन ना ही हो, तो अच्छी बात होगी। तो चलिए यहाँ पे हो गया। सो यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। सो यहाँ से फ्लो आया पानी का, आते आते यहाँ पे गया, इसको आगे फेंका, पुश किया, और ये जो सीधा चले गया यहाँ पे। अब जो ये मुझे देखना है कि ये किसी चेस्ट में आया है कि नहीं आया। तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने सोचा था ये यहीं पे रह जाएगा। सो हमें जो है यहीं यहाँ पे भी एक चेस्ट लगानी पड़ेगी। सो फिर ये जो प्रॉपर जो सिस्टम है वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बस सिंपल। तो पहले मैं सबसे जाके यहाँ पे जाके ये बंद करके आता हूँ। चलिए बंद हो गया। और अभी चलते हैं नीचे। पहले यहाँ पे कर लेते हैं क्राउच नीचे जाके, और यहाँ पे लगाना एक हॉपर इधर, एक हॉपर इधर। सो चलिए इसको फिर से टेस्ट करते हैं, और इसका एक ट्रायल डेमो भी दिया जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। तो इसको पर ही मैं इसको यहाँ पे फेंकता हूँ। नहीं, सेंटर वाले ब्लॉक में फेंकना है मुझे। तो सेंटर वाले ब्लॉक की तरफ देखेंगे और इसको यहाँ पे फेंक देंगे। पिकअप तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। चलिए छोड़ देते हैं पानी। सो पानी कर देते हैं बंद। सो यहाँ से ये जाता जाता जाता, अरे अरे गलती हो गई। पानी बंद नहीं करना, ठीक है गाइस। सो जैसी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको भी है जो फिर से वो जो मिस्टेक ना हो, ये कोई भी, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। मैं इसलिए सारी मिस्टेक एक बार आपके सामने करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि मतलब कोई आपको मिस्टेक ना हो जाए बाद में। तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि भाई तूने ऐसा बताया था और हमने वैसे ही किया। सो यहाँ से वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। नीचे जाते इसको फ्लो पकड़ेगा, फिर से धीमा धीमा हो जाएगा। धीमा धीमा होते किधर गया? अच्छा यहाँ पे गया है। और यहाँ से जाके ये यहाँ पे चले जाएगा, और ये जो है यहाँ पे एक छोटी वाली चेस्ट में आ जाएगी। और ये हमारा सिस्टम जो है बन चुका है। हम पे अपनी सीट आराम से लगा के बैठ के देख सकते हैं। सो गाइस अब मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं अभी आपको यहाँ पे सारे सीड्स लगा के और आपको दिखा देता हूँ।
तो गाइस ये आप देख सकते हैं, मैंने नीचे जो है पानी में आपको दिखा देता हूँ, मैंने पानी भी नीचे डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ये देखिए मैंने पानी तक भी डाल दिया, पर पता नहीं मुझे खुद को समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्या ग्लिच या फॉल्ट हो गया है कि मतलब ये चल ही नहीं मशीन। क्या मशीन तो चल रही है, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीड ही नहीं प्लांट हो रहे। पता नहीं गाइस ये ऐसा क्या हो गया, आप कमेंट करके देखो। मैं क्राउच करके भी कर रहा हूँ, नॉर्मल भी, पर यहाँ पे जो है सीड प्लांट ही नहीं हो रहे। तो आप मुझे जाके ना कमेंट करके लिख दो कि भाई इसलिए सीड नहीं हो रहे और तुम ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो, ताकि मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी से रिजॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए 1 मिनट, मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। मैंने देखा, मैंने अभी अपने दूसरे वर्ल्ड में भी जाके चेक किया कि भाई सिर्फ ये इसी वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने देखा नहीं, इसी वर्ल्ड में तो नहीं, सभी वर्ल्ड में है। और उधर ना मैंने एक TNT लगाया था। 2 मिनट, अगर वो सच बात है तो फिर तो यार मेरे ख्याल से गेम जो है ना वो क्रैश हो गई है, क्योंकि मैं ना अभी थोड़ा टाइम पहले ही ना एशियन डिब्री की माइनिंग करने गया था और तुमने ढेर सारे TNT फोड़े थे। ओह नो, वो बात नहीं है। तो गाइस मैं वही कहने वाला था, मैं आपको बताता हूँ वो क्या बात थी। तो अभी जो है ना मैं ना थोड़े टाइम पहले एशियन डिब्रीज की माइनिंग करने गया था। सो मुझे मेरे इसी वर्ल्ड में, सो मैं जब वहाँ पे गया मैंने काफी सारे TNT फोड़े, और जब मैं एक अपने दूसरे वाले वर्ल्ड में गया, जब मैंने उसमें जाकर TNT फोड़े, तो TNT मतलब काफी ही ज्यादा टाइम लगा रहे थे, मतलब मोर देन इनफ। अब जितना टाइम उनको लगाना चाहिए ना उससे डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे। सो मैंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही हो गया होगा। सो मैंने फिर बाद में नोटिस किया, हाँ भाई ये तो बार बार ही जा रहा है। सो मैं वही सोच रहा था कि वो अगर ये वाले वर्ल्ड में तो नहीं हो रहा, बट गाइस अगर आपको टेंशन करने की कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको अपनी वाटर बकेट डाल के तो दिखाई थी कि बिल्कुल भाई अच्छी तरह काम कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने अपना सारा सामान फेंका, मैं भी जा रहा हूँ साथ में। नहीं रुक जाओ, मेरा फिर उठाया जाएगा। चलिए चलिए, मैंने यहाँ से उठाया, इसको भी चलो हो को भी फेंक देते हैं, बकेट को भी फेंक देते हैं, ये रेडस्टोन टॉर्च को भी फेंक देते हैं। हमको नहीं जाना हॉपर के अंदर, मजाक कर रहा हूँ। इसको भी फेंक देते हैं और फेंक देते हैं, इसको भी और फेंक देते हैं, इसको भी फेंक दे जल्दी, इसको भी। चलिए अब इधर जाके चक मार के आते हैं। इसके अंदर क्या आया, रेडस्टोन डस्ट आ रही है। सो इसके अंदर क्या आया, TNT और ब्लॉक्स आ रहे हैं। इसके अंदर क्या आया, कंटाल कुछ भी नहीं आया। इधर वाली साइड कुछ नहीं आया था क्या, नहीं भाई हॉपर में तो आया, इस चेस्ट में नहीं आया। ओ हो, फिर से गलती। नहीं भाई वही गलती, मैं ना क्या कहूँ अब अपने आप को, अपने आप को भी है ना दोस्तों, अपने आप को थोड़ा कोई बुरा कहता है तो फिर बंदा क्या कर सकता है। जो ये था ना हॉपर्स, वो जो थे वो कनेक्ट ही नहीं थे चेस्ट के साथ, तो अब हम क्या कर